हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर भारत में कोई आतंकवादी गतिविधियां या दहशतगर्दी करके पाकिस्तान में छुप जाता है तो उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। और इससे पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है। यहाँ पर यही सवाल ये पाकिस्तानी रिपोर्टर वहाँ की जनता से पूछती है, तो वहाँ के लोग क्या जवाब देते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो है सना अमजद का और इस वीडियो के बारे में डिस्कशन वीडियो के एंड में करते हैं। सर, आपको पता है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो इंडिया आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की इस धमकी पर या थ्रेट पर? वो हमेशा से धमकियाँ इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे। सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर, पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुँह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर, ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, इंतहा पसंद हिंदू इलेक्शन में हारेंगे, तब वहाँ जाके सुकून पूरे खिते में सुकून होगा। अच्छा। जब का मोदी आया है, ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये मुसलमानों पे हमला कराने चाहता है। ये शुरू से आज तक लगा रहा है कि हम मुसलमानों को मारें। तो गुजरात में, तो असम में, दूसरी जगह पे इसने हमले करवाए। बाबरी मस्जिद वाला देख लें, सारे वकूअ इसी ने करवाए। जब तक ये मोदी सरकार ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहे। सर, यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बन पा रही है, बाकी तो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। वो इंडिया जाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ममालिक में जाते हैं। मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा, अच्छा।
इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। जब वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करेगा तमाम मामलात में तो फिर उसको हम खटकेंगे तो ज़रूर। सर हमसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियाँ चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है, हम अल्लाह वाले हैं। अच्छा। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में हमारा मोटो दहशत गर्दी नहीं है, जिहाद है। लेकिन सर इस्लाम ने जहाद के लिए भी कुछ शराइत रख दी है ना। वो शराइत के मुताबिक ही हम जिहाद करते हैं, हम शराइत से हट के नहीं करते। फ़ौज की इजाज़त, फ़ौज के साथ मिल के हम अवाम लड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ से। हम ऐसे नहीं लड़ते, फ़ौज की तरफ से लड़ेंगे, फ़ौज के साथ मिल के। अगर इंडिया आवाज़ देगा, हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको अवाम मिल के फ़ौज के साथ जाएगी। लेकिन सर हमारी सरकार तो ये चाह रही है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। वो ताल्लुकात बिजनेस लेवल पे चाह रही है। अच्छा। तो बिजनेस लेवल पे अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं हम उनके मिन्नतें करते रहे। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। जो हमारे पास है वही उनके पास है। सर उनके पास क्या नहीं है, आप मुझे बताएं उनके पास क्या नहीं है। चांद पे वो पहुंच गए, सोलर मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं। आप उनके एजुकेशन का मेयार देख लें, पाकिस्तान से कितना तबका हर साल जाता है इंडिया अपने प्यारों का इलाज करवाने के। वो जब अंग्रेज़ों ने तकसीम की थी ना, उस वक्त उन्होंने पढ़ा लिखा इलाका इंडिया को दे दिया था, हमें जो है वो छोटा थोड़ा इलाका दिया। हमारी आबादी और उनकी आबादी करोड़ों का फ़र्क था। मुसलमान 7 करोड़ इधर आए थे तो 18 करोड़ उधर थे। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में इंडिया में एजुकेशन का मेयार कितना अच्छा हुआ है। वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे IT का निज़ाम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, इंडिया हर सेक्टर में आगे जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं इंडिया के पास कुछ नहीं है? हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। बाकी तमाम मामलात में हम भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वो पढ़ा लिखा इलाका सारा उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल के ले लिया था, हमारे पास वो खिता आया जिसमें थोड़े पढ़े लिखे अफराद थे, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वॉर और टेररिज्म में बहुत ज़्यादा काम किया है, तो जबकि इंडिया की इसमें कोई इस तरह की मतलब अचीवमेंट्स नहीं है जितना पाकिस्तान ने वॉर ऑफ टेररिज्म में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, या ये बात इलॉजिकल सी है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर इस पाकिस्तानी ने जो भी बातें कही वो एकदम जहालत भरी है और उसने एकदम अनपढ़ और गवारों जैसे बातें की हैं। और इसमें कोई हैरानी भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके सामने वहाँ के मीडिया द्वारा और सरकार द्वारा यही पिक्चर क्रिएट किया जाता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान ही लड़ रहा है और पाकिस्तान ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की पहल करता आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने सबसे बड़े आतंकियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें ज़्यादातर नाम पाकिस्तान के आतंकियों के हैं और उनके ठिकाने और अड्डे पाकिस्तान में ही हैं। यहाँ पर यह पाकिस्तानी दावा करता है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक आज तक आतंकवादी के रूप में पकड़ा नहीं गया है। तो ये भाई साहब शायद भूल गए हैं कि मुंबई अटैक में पकड़ा गया आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तान का ही नागरिक था और ये बात अजमल कसाब के साथ साथ खुद पाकिस्तान सरकार ने भी एक्सेप्ट की थी और ये सारी जानकारी इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और ये भाई साहब ये भी भूल गए हैं कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। इसके बावजूद भी अगर ये लोग इस तरह की बातें करेंगे तो इसे जहालत कहे या कुछ और, ये आप ही बताएं। पाकिस्तानियों के पास अगर कुछ बोलने को नहीं होता है तो वो इसी बात से अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम एक एटमी ताकत है और हमारे एटम बम से भारत के साथ साथ पूरी दुनिया डरती है। ये लोग ऐसे ही सपनों में जीते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही सपनों में जिएंगे। जब तक इनका सामना सच्चाई और फैक्ट से नहीं होगा तब तक ये लोग ऐसी ही बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।